अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि आपको पता है हम कर रहे हैं क्लास 6 न्यू सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 आज हम शुरू करेंगे अल्लाह के हुक्म से। और इसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आपको पता है कि अलजेब्रा क्या होता है, नंबर्स और अल्फ़ाबेट को साथ सॉल्व करना अलजेब्रा है। एक्सप्रेशंस कहते हैं कि जिसकी आपको एक्यूरेट वैल्यू मालूम ना हो, सही है, जो आपको भी सॉल्व करनी है। तो हम कर रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सरसाइज 9.1 का पहला सवाल। राइट द फॉलोइंग इनटू सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबल कहते हैं नंबर्स को। मैं आपको इसी में एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको परेशानी ना हो, ठीक है। मुझे बहुत ही आसान है, इसलिए मैंने अलग से कॉपी में लिखने के बजाय सोचा आपको इधर ही बता दूं। राइट द फॉलोइंग इन सिंबॉलिक फॉर्म। 9 + 5, इसका आंसर आपने लिखना है 9 + 5, ये आपने नंबर में लिख दिया। 7 - 2, 7 - 2। 5 मल्टीप्लाइड बाई 8, 5 पहले है, 5 मल्टीप्लाई बाई 8। योर वर्क शुड बी नीट एंड क्लीन। 9 डिवाइडेड बाई 3। अब आप इसको दो तरीके से लिखते हैं, 9 डिवाइडेड बाई 3 भी लिख सकते हैं और 9 अपॉन 3 भी लिख सकते हैं, सही है। दोनों ही आप इस तरह लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। सम कहते हैं प्लस को, सम ऑफ 2 and 4, 2 और 4 का सम, ठीक है। डिफरेंस कहते हैं माइनस को, डिफरेंस ऑफ 9 and 5, 9 and 5 का डिफरेंस। होप सो आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट द फॉलोइंग इनटू वर्ड्स। अब जैसे ही आपने सिंबल में लिखा है, इसको आपको लिखना है वर्ड्स में। तो मैं इसको ऐसे ही बता देती हूँ, 8 + 3। तो आपने स्पेलिंग के तौर पे लिखना है, ये रही मेरे पास पेज, और यहाँ में जैसे पार्ट 1 है 8 + 3, आप लिखेंगे 8 + 3। सब कुछ आपने वर्ड में लिखना है, सही है। 2 है, 7 - 2, 7 - 2। देन आपके पास है 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है बेटा। 9 डिवाइडेड बाय 4, जो लिखा है आपने वैसे ही लिखना है, 9 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है बेटा। देन आपके पास है 12 - 4, 12 - 4। अच्छा, अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, द डिफरेंस ऑफ 12 and 4। ये भी सही होगा, ये भी सही है, लेकिन हम आसान ही चुने, क्यों हम मुश्किल करें। 7 + 6, तो आप लिख सकते हैं सम ऑफ 7 and 6 या 7 + 6। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पिक्टोरियल है, तो चले मैं उसको शुरू करती हूँ, ठीक है। चले मेरे बच्चों, बज़ाहिर ये आपको शायद लग रहा हो कि ये बहुत टफ है, मुश्किल है, हम कैसे करेंगे, लेकिन यकीन करें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और आपको जिस तरह मैं समझाऊंगी आप देखेंगे कि वो कितना ज़बरदस्त तरीके से सॉल्व होगा इंशाल्लाह। तो चलो सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास नाइफ़ है। नाइफ़ की टोटल लेंथ हमें बताई हुई है, टोटल लेंथ नहीं बताई हुई। उन्होंने कहा है ये जो होल्डिंग एरिया है वो x सेंटीमीटर का है और ये जो कटिंग एरिया है वो 8 सेंटीमीटर का है। वो आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द नाइफ। तो हमें जब टोटल लेंथ मालूम करनी थी तो हम दोनों को प्लस कर देंगे। तो देखिए जो यूनिट है, मेरी बात गौर से सुनिए, जो यूनिट है वो एक दफ़ा लिखिए, सही है। सेंटीमीटर यूनिट है लेंथ का, ठीक है। 8 और x को हमें प्लस करना है, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि अलजेब्रा है। 8 + x लिख दें और ये आपका आंसर हो गया। नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्क्रू, या ये हमें स्क्रू दिख रहा है। स्क्रू का जो मूविंग एरिया है, जो रिंग बनी हुई है, वो q सेंटीमीटर का है और ये जो एक्सटीरियर पोर्शन है वो है p सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर इसका यूनिट एक दफ़ा लिखेंगे और p + q। व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ दीज बॉल्स, ₹5 और ₹x। जाहिर सी बात है दोनों को प्लस कर देंगे, 5 + x और ये यूनिट मनी का है रुपीस,
ठीक है। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ दीज आर्टिकल, ग्राम में है, टी एक्स ग्राम की है, चॉकलेट वाई ग्राम की है, तो यूनिट एक दफ़ा लिख लें और लिखे एक्स प्लस वाई ग्राम। ठीक है मेरे बच्चों। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हैंडल, अब आपने ये करना है, वो उन्होंने आपको ये नाइफ दी है और उससे आपसे ये पूछा है सॉरी, सिर्फ हैंडल की लेंथ बताएं। देखें, उन्होंने आपको नाइफ की टोटल लेंथ बताई है 8 सेंटीमीटर, तो और कटिंग एरिया है एस सेंटीमीटर का, आपको हैंडल चाहिए, तो ऑब्वियसली आप आर में से एस निकाल दें। जब आप ये हिस्सा निकाल देंगे तो इसकी लेंथ आ जाएगी, तो आर माइनस एस, और सेंटीमीटर यूनिट गिवन है तो हमने सेंटीमीटर लिख दिया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बेरियल, ठीक है, ये है बेरियल जहां से गोली निकलती है, ये गन की टोटल लेंथ है एक्स और होल्डिंग एरिया है वाई सेंटीमीटर का, तो ये एक्स माइनस वाई अगर मैं कर दूं, एक्स पूरी एक्स में से ये वाई का हिस्सा निकाल दूं तो बेरियल आ जाएगा, और ये भी सेंटीमीटर में गिवन है तो मैंने लिख दिया सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ पेपर क्लिप, देखिए यहाँ स्क्रू है और पेपर क्लिप है, वो आपसे पूछ रहे हैं कि दोनों की लेंथ, वो आपको बता रहे हैं कि m सेंटीमीटर है जबकि स्क्रू की लेंथ n है, आपसे वो पेपर क्लिप की लेंथ पूछ रहे हैं, तो ऑब्वियसली m यानी टोटल लेंथ में से n मैंने स्क्रू निकाल दिया, तो मेरे पास पेपर क्लिप की लेंथ आ गई जो है सेंटीमीटर, m माइनस n सेंटीमीटर। ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ हेयर क्लिप, देखिए ये है हेयर क्लिप और ये है पेपर पिन, टोटल दोनों की लेंथ है v सेंटीमीटर, तो v में से हमें माइनस करना पड़ेगा w यानी पेपर क्लिप की लेंथ, तो हमारे पास हेयर क्लिप की लेंथ आ जाएगी, ये रहा सेंटीमीटर। ठीक है मेरे बच्चों। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दीज 4 स्क्रू, अच्छा हमें टोटल लेंथ बताती है 4 स्क्रू, 1 2 3 4, वाई सेंटीमीटर वाई सेंटीमीटर वाई सेंटीमीटर वाई सेंटीमीटर, अब 1 वाई 2 वाई 3 वाई 4 वाई 4 वाई सेंटीमीटर, यूनिट एक दफ़ा और चारों को प्लस कर लिया तो 4 वाई बन गए। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, और उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ज़रूर बताया कीजिए कैसा समझ में आ रहा है। चलिए मेरे बच्चों, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दीज 2 पेपर क्लिप, दोनों की कंबाइंड लेंथ पूछी है, तो जाहिर सी बात है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा, P प्लस Q सेंटीमीटर। ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दीज 10 ब्रिक्स, उन्होंने पहले ही बता दिया 10 ब्रिक्स हैं, ईच ब्रिक L सेंटीमीटर का है, तो ऑब्वियसली आप यहाँ लिखेंगे 10 L और ये रहा सेंटीमीटर। ठीक है। व्हाट इज द वेट ऑफ ईच बैग, याद रखिए जब भी वो किसी एक चीज़ के बारे में आपसे पूछेंगे तो आपको वो लाजमी तौर पे डिवाइड करना पड़ेगा, सही। अच्छा, लेकिन यहाँ 2 बैग हैं, एक दोनों मिला के x ग्राम का है, तो एक 1 ग्राम का होगा, एक 1 ग्राम का होगा, तो आप यहाँ 1x तो नहीं लिखेंगे, लेकिन सिर्फ x और ये ग्राम इसकी यूनिट लिख देंगे। व्हाट इज द हाइट ऑफ ईच बुक, यहाँ कितनी बुक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 बुक है और हाइट है p, सही है। टोटल हाइट p में से हम 6 निकाल दें, 6 को डिवाइड कर दें, p को डिवाइड कर देंगे 6 से, तो हमारे पास हाइट ऑफ ईच बुक आ जाएगी। ठीक है, और ये भी है सेंटीमीटर में। ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस, अच्छा ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 हिस्सों में 3 3 करके सेट बनाया हुआ है इन्होंने, तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल कितनी है लेंथ y, और व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच है तो y/3 मीटर। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, ₹x की है, एक की कीमत चाहिए बाय टोटल यानी बाय 4, और ये रहा रुपीस, और इसको लगा देंगे। अच्छा मेरे बच्चों मेरी बात गौर से सुनिए, हम ये सवाल नहीं करेंगे क्योंकि बिल्कुल इसी तरह के सवाल है। मैं आपको वर्बल एक बता देती हूँ। अहमद बॉट 5 मार्बल्स, अहमद 5 मार्बल खरीदता है सैटरडे को, एंड 10 मार्बल्स ऑन संडे, 10 मार्बल खरीदता है संडे को, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्बल, ऑब्वियसली आपने प्लस करना है, 10 + 5 15 मार्बल उन्होंने टोटल खरीदे। इरम बॉट 8 डॉल्स, इरम ने 8 डॉल्स ली हैं फ्रॉम वन शॉप एंड वाई डॉल्स फ्रॉम अदर शॉप, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डॉल्स इरम बॉट।
8 प्लस वाई डॉल्स। बिल्कुल इसी तरह के सवाल है, इसलिए मैं इसको इग्नोर कर रही हूँ। अब हम करेंगे इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। चलो मेरे बच्चों, अब नेक्स्ट है इसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। ऐसा नंबर फाइंड करें जो एक्स को रिप्रेजेंट करे। तो देखिए 2 और एक्स के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है। तो हमने सबसे पहले तो लिखा सवाल को रीराइट करने की ज़रूर आदत डालें। यहाँ जो एक्स को बिल्कुल अलग कर देंगे। तो 8 अपनी जगह पे है, जो जाएगा वो अपना साइन चेंज करेगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके होगा डिवाइड। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, एक्स इज इक्वल टू 4, और ये आ गया आंसर। नेक्स्ट है 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10। सबसे पहले मैं लिखूंगी सवाल को दोबारा, एक्स इज इक्वल टू 10 प्लस 5 उधर गया -5, एक्स इज इक्वल टू 5। 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8। सवाल पहले लिख लूंगी, एक्स इज इक्वल टू 8, 2 प्लस हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा जी माइनस। एक्स इज इक्वल टू 8 में से 2 गए, 6 बचे। ठीक है, चलो मेरे बच्चों, अब ये है 3x इज इक्वल टू 12। ऑब्वियसली 3x इज इक्वल टू 12। x ये रहा, 12 इधर आ गया, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, 3 4 जा 12, x इज इक्वल टू 4। x माइनस 3 इज इक्वल टू 6। सवाल पहले लिखा, x अपनी जगह पे है, 6 अपनी जगह पे है, -3 उधर जाएगा तो अपनी साइन चेंज करेगा, माइनस हो जाएगा प्लस। x इज इक्वल टू 9, x माइनस 4 इज इक्वल टू 8। सवाल को दोबारा लिखेंगे, सेम एज x इज इक्वल टू 8, -4 उधर जाएगा, +4 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 12। ठीक है, एक भी स्टेप मिस नहीं करना है आपने। चले मेरे बच्चों, x अपॉन 2 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 डिवाइड हो रहा है। x अपॉन 2 इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 16। अच्छा, x अपॉन सेम एज होगा, x अपॉन 3 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, 3 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 12। और ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। और अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 9.1 जो है वो ख़त्म हो गई है। अब हम शुरू करेंगे 9.2। चलो मेरे बच्चों, 9.1 और 9.2 हम साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है ये भी। हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। 3 सवाल हैं इसमें, तीनों करेंगे, इसके की क्वेश्चंस कर लेंगे। जो रिमेनिंग है, अगर टीचर्स देख रहे हैं तो वो बच्चों से करवाएं, और अगर बच्चे देख रहे हैं तो वो बाय सेल्फ करने की कोशिश करें। अगर आपने खुद कर लिया तो आपको आ गया। ठीक है, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है पावर, सही। जो भी सवाल आपको दिया है आप इसको पावर की शक्ल में लिखें। सबसे पहले तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है, आपको 4 एक नंबर दिया हुआ है, एक डिजिट है, और वो कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 टाइम्स 4 लिखा हुआ है। ठीक है, हमने 4 को लिखा है एक दफ़ा, और जितने टाइम्स लिखा हुआ है उतनी उसकी लगा दी पावर। सिंपल। ए यहाँ लिखा हुआ है, मैंने ए लिखा, ए 2 टाइम्स है, मैंने पावर लगा दी 2। यहाँ है अल्फ़ाबेट एक्स लिखा मैंने एक दफ़ा, और एक्स है 4, 1 2 3 4 टाइम, पावर लगा दी 4। फिर मैं लिखा वाई है 3, मैंने 3 टाइम्स पावर लगा दी। मैंने यहाँ लिखा एम, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, मैंने पावर लगा दी 6। ये है पी, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने पावर लगा दी 8। और क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है 9.1 का, और सॉरी 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, वो बहुत आसान है इंशाल्लाह। चले करके देखते हैं। चले मेरे बच्चों, अरेंज द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इन जो आपको एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं उसको आपने अरेंज करना है, फर्स्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर देन इन असेंडिंग ऑर्डर। मैं आपको डिसेंडिंग और असेंडिंग तो बाद में बताऊंगी, मैं पहले आपको क्या बताऊंगी आप ये देखें। सबसे पहले आपने सवाल लिखना है 3x² माइनस 4x क्यूब प्लस 3x की पावर 5 प्लस 7। मेरे बच्चों, जब आपने ये सवाल लिख लिया तो मेरी बात गौर से सुने कि आपने क्या करना है। आपने, एक मिनट में अपना मार्कर देख लूँ,
ठीक है मेरे बच्चों, सबसे पहले देखिए सब में आपका वेरिएबल एक्स है, तो जो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट कहते हैं ऐसा नंबर जिसके साथ कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, आपने उसके साथ वही वेरिएबल लगाना है जो चल रहा है और उसकी पावर लगा देनी है 0, क्योंकि जिसकी पावर 0 है यानी वो 1 है, 7 1 जा 7 ही रहेगा, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो कह रहे हैं पहले डिसेंडिंग ऑर्डर करें, तो आपने यहाँ पे हेडिंग लिखी डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और देन आप यहाँ पे लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। मैं पहले ही हेडिंग लिख देती हूँ, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है मेरे बच्चों। अब आपने क्या करना है, इसको अरेंज करना है। डिसेंडिंग कहते हैं डी से डिसेंडिंग, डी से डाउन, यानी कि सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा। अब आपको नंबर्स नहीं देखने, अब आप देखिए सबसे बड़ी पावर है 5, तो मैं यहाँ लिखूंगी 3x की पावर 5, ठीक है। उससे छोटा है 3, 4x क्यूब। अब यहाँ 4 के साथ माइनस लगाए, जो साइन लगाए वो आप लगा दें। उसके बाद है 2, यहाँ है 3x स्क्वायर, इससे पहले कुछ भी नहीं लगा हुआ मतलब प्लस है, सही, क्योंकि माइनस होता है वो शो करते हैं। अब प्लस 7x की पावर 0, ठीक है, या आप +7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 5 3 2 0, ये हो गया सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा। असेंडिंग में क्या करते हैं, अगर आपने डिसेंडिंग कर लिया है तो आपको परेशान, आपको बस यहाँ से उल्टा लिखना है, यानी सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा। तो मैं यहाँ से देखूंगी 7x की पावर 0 लिखें या 7 लिखें, आपकी मर्जी, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस 3x की पावर 5, ठीक है। कितना आसान है। अब हम करते हैं इसका पार्ट 2, चले देखते हैं। चले मेरे बच्चों, अब ये जो सेकंड पार्ट है, अब मैंने इसके कुछ पार्ट और भी हैं लेकिन बिल्कुल इसी तरह है, वो आपने बाय सेल्फ सॉल्व करने की कोशिश करना है ताकि आपको ये पता चले आपको कितना समझ में आया। तो मैं सबसे पहले तो लिखूंगी सवाल, सही है। जो इधर मैंने देखा ये कांस्टेंट कौन है, 2, यानी 2 के साथ कोई अल्फ़ाबेट नहीं है और अल्फ़ाबेट है ए, तो मैंने यहाँ लिखा ए और इसकी लगा दी पावर 0। और अब मैं यहाँ पे हेडिंग लिखूंगी डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और मैं असेंडिंग की भी पहले ही लिख लूँ, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब डिसेंडिंग क्या है, सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा। सबसे बड़ा है क्यूब, यानी a की पावर 3 मतलब क्यूब, तो मैं लिखूंगी 6a की पावर क्यूब, क्यूब से छोटा होता है स्क्वायर, नंबर्स नहीं देखने, a की पावर देखनी है। 7a स्क्वायर, ये रहा प्लस 2 के बाद है 1, ये रहा 3a, ये रहा प्लस, और 2 के बाद है 1 और फिर ये है 2। अब आप सिर्फ 2 लिखेंगे तो भी ठीक है, अगर आप a की पावर 0 लिखना चाहते हैं तो भी ठीक है, आपकी मर्जी है, आप देख लें। अब असेंडिंग सबसे छोटा उससे बड़ा उससे सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, तो मैं इसी को देख कर फॉलो करूँगी बजाय इसके कि मैं सवाल को करूँ। प्लस 3a प्लस 7a स्क्वायर प्लस 6a क्यूब, सबसे छोटी पावर उससे बड़ी पावर उससे बड़ी पावर उससे बड़ी पावर, ठीक है। अब इसके जो कुछ 2-3 पार्ट्स हैं वो आप खुद करें ताकि आपको पता चले कि आपको कितना समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 है, चले वो देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखते हैं। चले मेरे बच्चों, अरेंज द फॉलोइंग फर्स्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर देन इन असेंडिंग ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। यानी आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ एक ही वेरिएबल था x, लेकिन यहाँ पे x भी है और y भी, लेकिन उन्होंने आपको कहा है आप सिर्फ x को फॉलो करेंगे, x के अकॉर्डिंग सेटिंग करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की, y को इग्नोर कर देंगे। तो मेरे बच्चों सबसे पहले तो हम लिखेंगे सवाल y क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर y, ठीक है। अब मैंने देखा इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, इसके पास नहीं है, मैंने इसमें लगाया x और लगा दिया 0, सही। अब मैंने हेडिंग लिखी डिसेंडिंग, ठीक है, डिसेंडिंग
ऑर्डर, और मैं असेंडिंग की भी अभी हेडिंग लिख लेती हूँ, असेंडिंग ऑर्डर। मेरे बच्चों देखें, डिसेंडिंग कहते हैं सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा, यानी डाउन जा रही है वैल्यू। तो सबसे बड़ा कौन है? एक्स, ये रहा एक्स क्यूब, मैंने यहां लिखा एक्स क्यूब। उससे बड़ा कौन है? एक्स, ये रहा एक्स स्क्वायर। उसके साथ है 3x² वाई, वाई की पावर क्या है हमें कोई लेना देना नहीं, इससे पहले प्लस जो साइन लगाए वो लगा, x2 के बाद है x1, ये रहा +3xy²। उसके बाद जी आएगा ये y³ इंटू एक्स की पावर 0। सबसे बड़ा x³ x² x1 x0। क्लियर? असेंडिंग सबसे छोटा उससे बड़ा। अब ये हम उल्टा लिख देंगे, तो सबसे पहले ऑब्वियसली ये आ जाएगा y³ x की पावर 0, देन 3xy² प्लस 3x² प्लस x³। क्लियर हो गया? अब एक और पार्ट है वो देख लेते हैं हमें क्या कह रहा है। चले मेरे बच्चों, अब ये है इसमें हमें 1 2 3 4 5 टर्म्स है। टर्म्स कैसे आपको पता चलेंगी? हर साइन शो करेगा कि ये अलग है एक दूसरे से। ये एक टर्म है, साइन आ गई, ये दूसरी टर्म है, साइन आ गई, ये तीसरी टर्म है, साइन आ गई, ये चौथी टर्म है, साइन आ गई, ये पांचवी टर्म है। तो टर्म्स जितनी भी हो हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें अपने सवाल को फोकस करना है कि उन्होंने हमें ये कहा है कि आप सबसे ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ अरेंज करें इन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने देखा सबके साथ एक्स है, तो सबसे पहले तो मैं सवाल लिख लूँ फिर आगे बात करेंगे। -3x² प्लस 2x की पावर 5 y की पावर 6 -8x³ y4 प्लस 5x4 -5xy³। ठीक है, अब ये है डिसेंडिंग ऑर्डर, सही है, क्योंकि उन्होंने कहा है पहले डिसेंडिंग करें, डिसेंडिंग ऑर्डर, और फिर है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी पावर एक्स की कौन है? 5। तो यहां लिखूंगी 2x की पावर 5 y की पावर 6, x5 के बाद है x4 प्लस 5x4, x4 के बाद है जी x3 -8x3y4, उसके बाद है -3x²y, फिर है -5xy³। मेरे बच्चों देखिए, सबसे बड़ा x5, देन x4 x3 x2 x1। अब असेंडिंग में इसी को उल्टा लिखना है, -5xy³ -3x² -8x³ प्लस 5x4 प्लस 2x5y6। अल्लाह के हुक्म से हमारी एक्सरसाइज 9.2 आज ख़त्म हो गई। 9.1 और 9.2, 9.3 के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।